जैसा कि मेरे साथी दोस्तों ने बहुत ही अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया कि ये बिल क्या है, बट इसे स्टार्ट करने से पहले मैं सबको ग्रीटिंग्स देना चाहूँगी। थैंक यू सो मच यहाँ विजिट करने के लिए। आपसे बहुत कुछ जानने को मिल रहा है, बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है। और मैं एक बात कहना चाहूँगी कि यहाँ के जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं वो अपने आप में बहुत ही शानदार तरीके से प्रदर्शन कर रहे हैं, और अपने आप में मुझे बहुत अच्छा प्राउड फील हो रहा है कि वी आर ऑन दैट प्लेटफॉर्म दैट वेयर वी कैन express our feelings and emotions, what we feel and what we want to see in front of people. तो दोस्तों, आपके ब्यूटीफुल आइज के सामने जो लड़की खड़ी है उसका नाम है शिप्रालाल जायसवाल, डॉटर ऑफ मिसेस श्वेता राजेश जायसवाल. She is also the family of Dhey IS. She has been joined in 2025 batch. She belongs to PCS batch. तो जैसा कि साथी दोस्तों हम जानते हैं कि हमारा जो टॉपिक है वो है द प्रमोशन एंड रेगुलेशन ऑफ ऑनलाइन गेमिंग बिल 2025. मेरे साथी दोस्तों ने बहुत ही शानदार तरीके से वर्णन किया है कि ये बिल क्या है, इसके प्रॉज क्या हैं, इसके कॉन्स क्या हैं. मैं बहुत ही क्रक्स तरीके से इसको आपके सामने पेश करूंगी. तो दोस्तों, जैसा कि हम जानते हैं कि लोकसभा और राज्यसभा दोनों में ये बिल पारित हो चुका है. इसके कुछ 3 सेगमेंट्स हैं. एक है ई स्पोर्ट्स, ऑनलाइन सोशल गेम्स, ऑनलाइन मनी गेम्स, जो कि सरकार इस बिल को लाते समय इस बिल में प्रावधान की है. तो सबसे पहले जानेंगे कि ये बिल आया क्यों. तो दोस्तों, 2014 में जब ये पहली बार बिल आया था तब हमारे भारत में इतना ये बड़ी प्रॉब्लम नहीं थी. लेकिन जैसा कि हम जानते हैं कि कोरोना टाइम ऐसा आया था जब हमारे बच्चे जो हैं वो बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया से अटैच हो गए थे. हम चीज़ों को ऑफलाइन नहीं बल्कि ऑनलाइन कर रहे थे, जस्ट बिकॉज कि हमें ये चीज़ें लग रही थी कि अब ऑफलाइन तो हम जा नहीं सकते बिकॉज कोरोना पीरियड ऐसा था. बट आज के समय में डिजिटल युग में हम कैसे शिफ्ट किए लॉकडाउन के बाद से, वो चीज़ें बहुत तेज़ी से ग्रो की हैं. हम समझते हैं कि आज सोशल मीडिया पे आना, बोलना, चीज़ों को देखना समझना कितना इंपॉर्टेंट है. बट इसी सर्कल में वहीं ये पॉइंट आता है जब टीनेजर्स, हमारे बच्चे जो कि कैद हो गए थे लॉकडाउन में, जो एंटरटेनमेंट का कोई चीज़ है जब नहीं बाहर जाके खेल पा रहे थे, तो चीज़ें आई लाइक पबजी तो पहले से ही आया हुआ था और बहुत सारी चीज़ें आई और बच्चे ऑनलाइन गेम्स के प्रति बहुत अट्रैक्ट हुए. कुछ तो बच्चे ऑनलाइन सोशल गेम्स में हो गए, कुछ बच्चे थे जो ऑनलाइन मनी गेम्स की तरफ भी अट्रैक्ट हुए, जो कि धीरे धीरे हमारी सरजमी पे अपना पैर फैला रही थी. तो दोस्तों, इसी कड़ी में आगे बढ़ते हुए जब सरकार ने देखा कि ये मामला कुछ ज़्यादा ही गमगीन हो रहा है, तब सरकार को इसके लिए अधिनियम लाना या बिल पारित करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी समझ में आया. इस बिल के थ्रू 3 सेगमेंट्स पे काम किया गया, ई स्पोर्ट्स पे, ऑनलाइन सोशल गेम्स पे और ऑनलाइन मनी गेमिंग पे. जैसा कि मेरे साथी दोस्तों ने बताया कि ई स्पोर्ट्स में हम स्किल बेस्ड गेम्स और जो इलेक्ट्रॉनिक लेवल पे स्पोर्ट्स हैं उनको बढ़ावा दिया जा रहा था. ऑनलाइन सोशल गेम्स लाइक चेस, लूडो, इसको बढ़ावा दिया जा रहा था. बट जहाँ बात आती है मनी की, तो वो बात सच है ना, जैसा कि मेरे साथी दोस्त ने वर्णन किया कि जब बात मनी की आ जाती है वहाँ पे लालच भी आ जाता है और वही लालच हमें ले डूबता है, जो कि जिसका शिकार आज हमारे यूथ्स हो रहे हैं, हमारे यंगस्टर हो रहे हैं. दोस्तों, एक तो जो मेजर प्रॉब्लम्स आ रही हैं वो है कि हमारी नेशनल सिक्योरिटी बहुत हार्म हो रही है इससे, मनी लॉस हो रहा है और बहुत सारी नेशनल लेवल पे हमें चुनौतियां देखने को मिल रही हैं. इसमें बहुत सारी पेनाल्टीज़ भी लाई गई, लाइक कि अगर कोई ऑनलाइन गेम का एडवर्टाइजमेंट करेगा तो उसको 1 करोड़ रुपए का जुर्माना देना पड़ेगा, उसे जेल भी हो सकती है 3 साल की. ऐसे बहुत सारे प्रावधान किए गए. लेकिन एक बहुत शानदार कदम हमारी सरकार ने उठाया, वो ये कि एक अथॉरिटी इसके लिए बनाने की कोशिश की गई और एक अलग अथॉरिटी अब इसके लिए काम करेगी, जिसका प्रतिपादन इस बिल में किया गया है. और यहाँ पे इस बात को तवज्जो दी गई कि स्किल बेस्ड जो गेम है उस पर ज़्यादा बढ़ावा दिया जाएगा ओवर द चांसेस बेस्ड गेम के बजाय. टाइम्स ऑफ इंडिया की एक एडिटोरियल में मैंने पढ़ा था अगस्त में इस बिल के एक आने के 2 दिन बाद कि 31 डेज में 30 सुसाइड्स हुई हैं जस्ट बिकॉज ऑफ ऑनलाइन मनी गेमिंग बिल. तो ये अपने आप में बहुत शॉकेबल पॉइंट्स था कि ये हुआ कैसे और क्यों, ऐसा क्या है जो बच्चे इतना ज़्यादा इसमें इंडल्ज हो रहे हैं. तो जैसा कि मैं बताना चाहूँगी कि कुछ चीज़ें होती हैं जो बहुत ईजीली आ जाती हैं दिमाग में. तो मैं बताऊंगी कि ये 3 ऐसी चीज़ें क्या है, वो ट्रिपल ए क्या है जिसकी वजह से हमारे बच्चे, हमारे टीनेजर्स, इवन अडल्ट्स भी इसमें शामिल हो रहे हैं.
तो दोस्तों वो है 3A, एक्सेसिबिलिटी, एक्नॉलेजमेंट एंड अफोर्डेबिलिटी। ये अफोर्डेबिलिटी और ये एक्सेसिबिलिटी और ये एक्नॉलेजमेंट ने सारा खेल मचा के रखा है, पूरे भारत को खराब करके रखा हुआ है। क्योंकि हमारी यूथ, हमारे जैसा कि हम सब जानते हैं कि हमारा देश जो है वो नंबर 1 जनसंख्या में है, और न सिर्फ जनसंख्या में, यहाँ के क्रिएटिव माइंडसेट्स भी बहुत ज़्यादा हैं। जब यूथ आएगा, यूथ बोलेगा, यूथ कुछ करेगा, तो वो चीज़ें नेक्स्ट लेवल तक पहुंचेंगी, ग्लोबल लेवल तक पहुंचेंगी। हमारा यूथ अगर गेम में जाएगा तो चीज़ें वो इनएक्टिव हो जाएगा। जैसा कि मेरी साथी मित्र ने बताया अपने फर्स्ट परफॉर्मेंस में कि कैसे साइकोलॉजिकल इश्यूज़ की वजह से बच्चे जानते हुए भी कि ये चीज़ें सही नहीं है बट स्टिल उस चीज़ में इन्वॉल्व हैं। क्यों? जस्ट बिकॉज ऑफ साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर। और इसी डिसऑर्डर को देखते हुए हमारी सरकार ने एक स्पेशल प्रोग्राम जो कि 2014 से शुरू किया है, और वो था नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड न्यूरोसाइंस क्लिनिक्स। और ये क्लिनिक्स हर सिटीज़ में, हर महानगर में हैं और इसकी ब्रांचेस भी हैं। बट कहते हैं ना कि जहाँ जागरूकता की कमी होती है वहीं चीज़ें गड़बड़ हो जाती है। इस चीज़ की जागरूकता इतनी कम है कि लोगों को मालूम ही नहीं है कि अगर ऑनलाइन गेमिंग में बच्चा परेशान है तो पेरेंट्स को कैसे काउंसलिंग करनी है। और इसके लिए हमारी सरकार पेरेंट्स ग्रुप भी चलाई हुई है जो अपने कंसल्ट्स के माध्यम से बच्चों के साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर को कॉग्निटिव थेरेपी के माध्यम से सही कर रहे हैं। जैसा कि दोस्त, अगर हम IAS बैच में पढ़ते हैं तो एथिक्स एक सब्जेक्ट होता है जिसमें कि कॉग्निटिव थेरेपी के बारे में बताया जाता है। तो कॉग्निटिव थेरेपी वो चीज़ है कि जहाँ पे बच्चों के माइंडसेट पे काम किया जाता है, कैसे उनको टाइम मैनेजमेंट करना है, कैसे उनका दिमाग शिफ्ट करके किसी क्रिएटिव चीज़ पे ले जाना है, कैसे उनको बहुत ज़्यादा इंडल्ज करना है ऐसे साइकोलॉजिकल तरीके से कि वो ऑनलाइन मनी गेमिंग की तरफ देखें ना, और अगर देखें भी तो उसको एज अ ऑनलाइन सोशल गेम देखें। दोस्तों, सबसे ज़्यादा ज़रूरी और बारीक चीज़ है रूट्स, जिसे हम कहते हैं ना परवरिश। इसी परवरिश का वो हिस्सा है जहाँ पर बात आती है टीचर्स और पेरेंट्स के सपोर्ट की, उनके अंडरस्टैंडिंग की। जब अगर टीचर्स को मालूम हो जाए कि हमारा बच्चा, या हम पेरेंट्स को मालूम हो हमारा बच्चा गलत डायरेक्शन में अब जा रहा है, वहीं से काउंसलिंग शुरू कर देनी चाहिए। और उसके लिए क्या करना चाहिए? रूट कॉज, जैसा कि मैंने वर्णन किया। रूट कॉज क्या है? आप सब जानते होंगे कि भारतीय संस्कृति में गुरु शिष्य परंपरा चलती थी, और उस गुरु शिष्य परंपरा के समय में हम ये नहीं ध्यान देते थे कि सॉरी दोस्तों फॉर इनकन्वीनियंस, गुरु शिष्य परंपरा में हम ये ध्यान नहीं देते थे कि बच्चा बहुत ज़्यादा एकेडमिकली बहुत ज़्यादा एक्टिव हो। हम क्या ध्यान देते थे? उसके कॉग्निटिविटी के बारे में, उसकी पर्सनैलिटी के बारे में, वो चीज़ों को कैसे सीख रहा है, उसके वैल्यूज़ के बारे में, वो कितना हार्ड वर्क करना चाहता है, वो कितना रणनीति तरीके से काम करना चाहता है, और कैसे लक्ष्य भेदी रणनीति पर काम करके अपने आप को सफल बनाना चाहता है। हर वो छोटी चीज़ पे काम करना चाहते थे। लेकिन आज उस चीज़ की बहुत कमी है। आज लोगों को लगता है कि अकेडमिक्स ही बहुत ज़्यादा है और अकेडमिक्स को ही पार करके हम बहुत ज़्यादा सफलता हासिल कर सकते हैं। लेकिन मेरे प्यारे दोस्तों, मैं ये बताना चाहूँगी कि सफलता हासिल करने का मतलब सिर्फ कुछ डेटा, कुछ कंटेंट और कुछ नॉलेज नहीं होता। सफलता हासिल करने का मतलब होता है मेंटल पीस, हमारी फैमिली बॉन्डिंग्स, हमारी रियल हैप्पीनेस। और वो रियल हैप्पीनेस कब आती है? सफलता का असली मतलब होता है अपना असली मकसद पा लेना, उसे पहचान लेना। ठीक है? तो ये जो बिल आया, ये बिल इसीलिए आया है कि हमारे यूथ्स उस चीज़ को समझे। और आई एम डैम श्योर कि जिस तरीके से सरकार ने ये पॉलिसी लाई है, हमारे जो सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री हैं अश्विनी वैष्णव जी ने 21 अगस्त 2025 को जो ये बिल लाया है वो बहुत ही शानदार तरीके से काम करेगा, क्योंकि इस बिल के प्रावधान बहुत शानदार है। अब कोई भी ऑनलाइन मनी गेमिंग आएगा तो उसका रजिस्ट्रेशन स्किल बेस्ड गेम पर होगा और उसको राष्ट्रपति की मंजूरी दी जाएगी। ये अपने आप में बहुत शानदार कदम उठाया गया है जो कि राष्ट्रपति जी की तरफ से हुआ है। तो मैं बहुत बहुत अभिनंदन करती हूँ और स्वागत करती हूँ इस बिल का अपनी तरफ से, अपने देशवासियों की तरफ से, और अपने सभी साथी दोस्तों को बहुत बहुत वेलकम करूँगी। स्टेज पे आएँ, अपना अभिवादन करें, अपनी स्पीच दें और बहुत ही शानदार तरीके से इस प्रोग्राम को आगे बढ़ाएं। एंड थैंक यू सो मच फॉर दिस टू दिस दे फैकल्टी एंड स्पेशली टू विनय सर एंड नितिन सर, जिनके माध्यम से हमारा ये एक एक्सप्रेशन हो रहा है, एक अभिव्यक्ति हो रही है। थैंक्स फ्रॉम द बॉटम ऑफ माई हार्ट सर, थैंक यू सो मच, नमस्कार।